हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक दूसरी पोयम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स समझ लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स क्या होता है? डस्ट मीन्स होता है टाइनी पार्टिकल्स, मीन्स छोटे छोटे कण। ऑफ मीन्स के, स्नो मीन्स होता है बर्फ, मीन्स बर्फ के छोटे कण। इस कविता का मीन्स हुआ बर्फ के छोटे कण। Let us start our poem. The way a crow swooped down on me the dust of snow from a hemlock tree. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे पोएट हैं उनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और सर्दियों का टाइम होता है, स्नोफॉल हो रही होती है और वो उसी रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पर स्नोफॉल हो रही होती है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वो ऐसे इलाके से जा रहे होते हैं जहां पर स्नोफॉल होती है और जहां पर ट्रीज भी होते हैं। द वे आ क्रो, फिर उस समय क्या होता है? द वे मीन्स क्या होता है? मैनर, यानी कि तरीका। जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन क्या होता है? सूक मीन्स होता है हिला करके गिरा देना, डाउन मीन्स गिराना। ऑन मी मुझ पर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, स्नो मैंने अभी आपको बताया था, स्नो मीन्स बर्फ, डस्ट मीन्स टाइनी पार्टिकल्स, मीन्स कि स्नो के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कौवे ने हिला करके लेखक पर गिरा दिया। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, और कहां से गिराया? हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री का मीन्स क्या होता है? अ पॉइजनस प्लांट, और ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये एक जहरीला पेड़ होता है जिसकी प्रत्येक पत्ती से लेकर के जड़, यानी एवरीथिंग इसकी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है और ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। फिर से एक बार समझते हैं। जो हमारे राइटर हैं, पोएट हैं, वो रास्ते से जा रहे होते हैं और उनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, लेकिन उसी समय क्या होता है, एक कौवा जो हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है वो हेमलॉक ट्री को हिला देता है और जिसकी वजह से जो हेमलॉक ट्री पे डस्ट ऑफ स्नो था, यानी छोटे छोटे बर्फ के छोटे छोटे एकदम टाइनी पार्टिकल्स थे, वो लेखक पर, वो पोएट पर गिर जाते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मीन्स क्या होता है? रिग्रेट। हैज गिवन माई हार्ट, और जिस समय ये इंसिडेंट होता है अ चेंज ऑफ मूड, तो पोएट का मूड चेंज हो जाता है और उसको एक नई फीलिंग आती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, इसका मीन्स है कि जो पोएट था वो ये सोच रहा था कि आज का उसका पूरा दिन खराब जाएगा, लेकिन ये जो छोटा सा इंसिडेंट था इसने पोएट के मूड को बदल दिया, मिस पोएट को खुश कर दिया, तो जिसकी वजह से जो उसका बाकी का बचा हुआ दिन था वो बच गया। क्योंकि जब हमारा मूड खराब होता है या हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें लगता है आज का हमारा पूरा दिन खराब जाएगा। तो ऐसे ही पोएट का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसको ये लग रहा था कि आज का उसका पूरा दिन खराब जाएगा। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है जहां पर स्नो फॉलिंग होती है और हेमलॉक ट्री होता है, तो उसके साथ एक छोटी सी घटना होती है जो उसके दिन को बदल देती है। अब इस पोएम में खासियत क्या है? इस पोएम में खासियत ये है कि क्रो को हम लोग निगेटिव मानते हैं और हेमलॉक को भी निगेटिव मानते हैं, क्योंकि क्रो क्या होता है? क्रो कौवा काला होता है और हेमलॉक क्या है? जहरीला पौधा है। तो दोनों को ही हम निगेटिव मानते हैं, लेकिन यहाँ निगेटिविटी से भी पोएट को पॉजिटिविटी मिल जाती है, क्योंकि क्रो क्या करता है? क्रो जैसे ही पेड़ को सूक करता है, मीन्स हिलाता है, और उसके जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के लेखक पे गिरते हैं, तो लेखक को एक अच्छी फीलिंग आती है और उसका बाकी का पूरा दिन बच जाता है।